सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना आपके लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 19 से, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा वचन सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की वचन कह रही है। यहाँ परमेश्वर अपनी बातों को बता रहा है, कह रहा है कि मैं जिन जिन लोगों से प्रेम करता हूँ, वह परमेश्वर कहता है कि मैं जिन लोगों से प्रेम करता हूँ उन सभी लोगों को उलाहना भी देता हूँ। वचन कहती है कि मैं जिन लोगों से प्रेम करता हूँ, मैं जिन लोगों से प्रेम करता हूँ उन सभी लोगों को उलाहना देता हूँ और ताड़ना भी देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है कि वह परमेश्वर कहता है मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उसे ताड़ना देता हूँ, उन्हें उलाहना देता हूँ। हर कोई पिता जिस बेटे से ज्यादा प्रेम करता है हमेशा उसे डांटता और फटकारता रहता है, हमेशा उसके कामों पे उलाहना देता है, अंगुली हमेशा उठाए रहता है। इसलिए कि वह प्रेम करता है, उसे डर होता है। एक पिता जब अपने बेटे से प्रेम करता है तो हमेशा डांटता है, हमेशा उलाहना देता है, इस बात के लिए कि उसको अपने बेटे के प्रति डर होता है, कहीं ऐसा न हो कि मेरा बेटा गलत काम कर बैठे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा गलत मार्ग पकड़ने पाए। वह कहता है कहीं ऐसा ना हो कि वह गलत मार्ग पकड़े। इसलिए वह हमेशा डांटता है कि मेरा बेटा सही मार्ग पर चलता रहे, हमेशा मेरा बेटा सही मार्गों को चुने। इसलिए यहाँ वचन कहती है कि वह परमेश्वर भी उसी प्रकार है जो कहता है कि मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उनको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। हमारा परमेश्वर हम सब में जिससे प्रेम ज्यादा करता है, जिन जिन लोगों से प्रेम करता है उनको उनके कामों पे दोष लगाता है। जिनसे वह प्रेम करता है उनको ताड़ना देता है, हर बात में उसे ताड़ना देता है, इसलिए कि कहीं वो बुरा काम न करना चालू करे। हमेशा परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए हमेशा उनके लिए ऐसा काम करता है कि परमेश्वर के जन परमेश्वर के मार्ग से विचलित न होने पाए। इसलिए वचन कहती है कि जिन जिन लोगों से मैं प्रेम करता हूँ उन्हें ताड़ना देता हूँ, उलाहना देता हूँ। इसलिए तुम क्या हो जाओ, सरगर्म हो और मन फिरा। इसलिए तुम परमेश्वर के और मन फिराने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए तुम परमेश्वर के तरफ मन फिराकर तुम विश्वासी हो जाओ, मन फिरा लो। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर कहता है कि देख, मैं इसलिए कहता हूँ कि देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। कहता है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा।
परमेश्वर कहता है कि देख मैं तुम्हारे द्वार पे, उस किस द्वार पे, हमारे हृदय रूपी द्वार पे वह खड़ा हुआ खटखटाहट डालता है, अपनी आवाज देता है। अगर जो कोई मनुष्य उसकी आवाज को सुनकर अपने हृदय के अंदर उस परमेश्वर को आने का जगह देता है, जो कोई मनुष्य परमेश्वर के नामों को सुनकर या उसकी महिमा को सुनकर, उस परमेश्वर की आवाज को सुनकर यदि कोई मनुष्य अपना हृदय उसके लिए खोलता है और अपने हृदय में आने का जगह देता है, तो वहां परमेश्वर कहता है कि मैं उसके पास भीतर आता हूं, उसके हृदय में उतरता हूं। परमेश्वर कहता है मैं उसके भीतर आता हूं और उसके संग हो जाता हूं और वह मेरे संग होता है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जैसे मैं पिता में हूं और पिता मेरे अंदर है, वैसे मैं तुम में हूं और तुम मेरे अंदर। जब कोई मनुष्य उस परमेश्वर के लिए अपना हृदय खोलता है और अपने हृदय में जगह देता है, तो परमेश्वर उस मनुष्य के जब हृदय में आ जाता है तो परमेश्वर मनुष्य में हो जाता है और मनुष्य परमेश्वर में हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप भी उस परमेश्वर में होना चाहते हो और आप में परमेश्वर को अगर जगह देना चाहते हो कि परमेश्वर आपके अंदर हो जाए और आप परमेश्वर के अंदर हो जाए, तो जरूर है कि आप परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं का पालन करिए, परमेश्वर की सुनिए, मानिए और उस पर चलिए। जरूर है कि परमेश्वर आपके अंदर आएगा और आप परमेश्वर के अंदर आ जाओगे। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। आज सुबह की मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जरूर है कि आज पूरे दिन परमेश्वर आपके हृदय में रहेगा और आप परमेश्वर के भीतर रहोगे और परमेश्वर पूरे दिन आपको अपनी आशीषों में ढांप कर रखेगा और सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है इस मसीह तेरे नाम से प्रार्थना करता। पिता, स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे हुए अपने छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, हर एक के शरीर को तू स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख हो, तकलीफ हो, परेशानियां हो, समस्याएं हो, विपत्तियां हो, वो नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बात का कि परमेश्वर आज पूरे रात हर एक को तू संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हे परमेश्वर, हर एक को तू अच्छी नींद दिया है परमेश्वर, और हे परमेश्वर पूरी रात अच्छी नींद में सुलाया है और सुबह होते ही तूने अच्छा नई सुबह दिया है परमेश्वर, और हे परमेश्वर फिर से तूने नया जीवन दिया है, नया दिन दिया है। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर आज पूरे दिन भर का जीवन तेरे हाथ में, सबका जीवन हम तेरे हाथ में सौंपते हैं कि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं इनके जीवन में न होने पाए। ये जहां भी रहे भले चंगे रहे, सुरक्षित बने रहे। हे परमेश्वर, आज पूरा दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाहों से इन्हें बचाए रख मेरे प्रभु। इनके मन, इनके हृदय को बदल, ताकि ये बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, और तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण होकर और तेरे आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनमें जो बीमार हैं वो उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए। प्रभु, तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे शापों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि इन सब के सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी क्यों न हो, हर बीमारी को मैं आदेश देता हूं यीशु के नाम से शिक्षण बाहर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी शिक्षण निकल जाए। कोई दर्द हो, पीड़ाएं हो, कोई प्रकार की बीमारी हो, नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा हो तो वह दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं शरीर छोड़ निकल जाए। इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार, इनके रोजी रोजगार के ऊपर कोई भी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी का बंधन है, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। इनके जीवन में कोई प्रकार के श्राप हो, कोई पाप हो, कोई बंधन हो, तो यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में, वह गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए।
जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो रे पाए। हे परमेश्वर, जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार दे, जिसके पास नौकरी नहीं नौकरी के तलाश में है तो उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर घटी भर जाए, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। जीवन की जो भी समस्या, हर समस्या से इन्हें छुटकारा मिले। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं उनके पास घर हो जाए, जिनके पास चलने का साधन नहीं उन्हें चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन में जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन में हे परमेश्वर तेरी बहुतायत की आशीष मिले। तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में उतरने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुने इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां हैं, जिनके घर पे जमीनी विवाद चल रहा है तो परमेश्वर उनका विवाद खत्म हो और उनका फैसला उनके हक में होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन के हर एक समस्याओं को प्रभु तेरे नाम से मैं बाहर करता हूँ। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने भी भारत के नौजवान जो बॉर्डर पे इस भारत देश की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, प्रभु प्रार्थना करता हूँ उनके लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत हे परमेश्वर उनकी मदद उनकी सहायता करें और उन्हें सुरक्षित बचाए रखें। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देश के जितने वैज्ञानिक हैं, जितने विद्वान हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक को ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर इस देश के लिए जो भी करे सब कुछ अच्छा तेरी इच्छा के अनुसार करे। हे परमेश्वर, जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं हर एक को अपने ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि सबके सब बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले। हे परमेश्वर, सबको तेरी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, सबके दिलो दिमाग के ऊपर से शैतान के बोझ खत्म होने पाए और सब पवित्रता की शिक्षाओं को ग्रहण करे, अपनाए और उस पर चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, ये देश तेरा मनोहर देश बने। इस देश के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहें। हाँ मेरे प्रभु, शैतान की हर एक चाल हर एक व्यवस्था हर एक के जीवन से खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर तेरी छात्र छाया बनी रहे। जो पढ़ाई लिखाई में लगे हुए पिता, उनके जीवन का हर एक लक्ष्य पूरा होने पाए। जो है परमेश्वर, जो अपने आशा और विश्वास में लगे हुए उनकी आशा और विश्वास पूरे होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं हर एक के लिए, उनके हर एक के जीवन के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, जितने बच्चे वाले उनके बच्चों के लिए, हे परमेश्वर तेरी हर एक आशीष हर एक चंगाइयाँ हम यीशु मसीह के महान नाम में मांग लेते हैं। आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन